चलिए बच्चों, मैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आई हूँ। ये आपके फैशन डिजाइनिंग का सिलेबस है जो माइनर सब्जेक्ट में है, ठीक है, जिसका कोड है AEDU 100, ठीक है। तो इस सिलेबस में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर फैशन डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो फैशन डिजाइनिंग या फिर फैशन जो तैयार करते हैं, ठीक है, जब भी कुछ सिलाई की जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका है कि सिलाई में काम आने वाले उपकरण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका मेजरिंग टेप, ठीक है। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमें टेप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें आपका एक तरफ इंचेस में दिए होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर में दिए होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर के आकृति के अनुसार क्या होता है, घूम जाता है, ठीक है। दूसरा है स्केल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है, ये नोटबुक में नाप के अनुरूप आकृति बनाने के लिए स्केल ट्रायंगल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें इंच तथा मीटर अलग अलग स्केलों में बने होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका पेन, पेंसिल और रबड़, ठीक है। जब भी हम किसी का मेजरमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें पेन या पेंसिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चौथा है आपका नोटबुक, ठीक। हम जब भी किसी का मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसे हम क्या करते हैं, नोटबुक में नोट करते हुए चलते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन सबों का हम क्या करते हैं, ये सब हमारे सिलाई में काम आने वाले उपकरण होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा जानते हैं कि हमारा इक्विपमेंट्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड पिनिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग बनाते समय हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ड्राफ्टिंग क्या होता है कि हम सिलाई से पहले, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाप लेके उसको ब्राउन पेपर पे हम बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कटिंग टेबल की, ठीक है। हमें एक समतल टेबल की आवश्यकता होती है जिस पे हम कपड़े को रख के उस पर टिक कर सके और उसको आसानी से काट सके, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रूलर, ठीक है। ड्राफ्टिंग के लिए हमें रूलर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमारा लकड़ी या फिर स्टील या अन्य धातु का बना होता है, ठीक है। यह फुट या 1 फुट का यह होता है, ठीक है। तीसरा है आपका टेलर चौक। टेलर चौक आप जानते होंगे कि जो भी टेलर्स चौक का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, टेलर चौक होता है, ठीक है। ये नॉर्मल चौक से अलग होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, टेलर स्क्वायर, ठीक है। टेलर स्क्वायर, ये इसे हम एल स्क्वायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल स्क्वायर, ठीक है। ये अंग्रेजी के एल जैसा दिखता है, ठीक है। यह लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील अन्य धातुओं का बना होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, समकोण खींचने में किया जाता है। जैसे कि हमें कोई लाइन ऐसे खींचनी है तो हम क्या करते हैं, टेलर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके मध्य में एक विशेष आकृति बनी होती है जो पैंट हो गया या फिर पैजामा हो गया, कोट आदि को काटने के काम में लाया जाता है, ठीक। अब हमारा होता है टेलरिंग कर्व, ठीक है। टेलरिंग कर्व क्या होता है, इसे फ्रेंच कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। परिधान को सुंदरतम रूप प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे परिधान में प्रिंसेस रेखाएं हो गई, ठीक है, बनाते समय या रेखाओं को कर्व देते समय इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छठवां है आपका पिन, ठीक है।
पिन का प्रयोग हम किस में करते हैं, जैसे कि हमारा पॉलिस्टर का कपड़ा हो गया, या टेरिलीन का कपड़ा हो गया, या फिर रेयॉन का कपड़ा हो गया, या फिर नायलॉन का कपड़ा हो गया। जितने भी कृत्रिम प्रकार के रेशों के बने हुए जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो बहुत फिसलन युक्त होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पिन की सहायता से उन्हें हम टक कर देते हैं, और टक करने से क्या होता है, कपड़ा हमारा फिसलता नहीं है, ठीक है। सातवां है हमारा पिन कुशन। पिन कुशन क्या होता है, जो हमारे पास पिन होता है, अगर हम पिन को ऐसे ही रख देंगे तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो पिन कुशन क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पिन को उस कुशन में लगाते चलते हैं, जिससे हमारा पिन खराब नहीं होता है, ठीक है। आठवां है आपका कार्बन पेपर। कार्बन पेपर का प्रयोग हम परिधान काटते समय क्या होता है, हमें डांट खींचते हैं, ठीक है, या फिर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पेंसिल कार्बन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कि जब परिधान निर्माण हेतु कपड़ा काटने से पहले, ठीक है, उनका रेखांकन करना जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए हम भूरे कागज पर ही ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस पेपर को हम कपड़े पे रख के क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर सीवन रेखा छोड़ के जो सिलाई रेखा होती है, उससे थोड़ी दूर पे हम क्या करते हैं, एक और रेखा बना लेते हैं, और वहाँ से हम क्या करते हैं, कपड़े को कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है ट्रेसिंग व्हील, ठीक है, इसे मार्किंग व्हील भी कहते हैं, ठीक। यह एक प्रकार का कांटेदार चक्र जैसा होता है जो आसानी से घूमता है, ठीक है। इसके एक सिरे पर पकड़ने के लिए हैंडल लगी होती है। इसकी सहायता से पेपर पैटर्न को कपड़े पर उतारा जाता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या रखे होते हैं, कार्बन पेपर रखे होते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेसिंग व्हील चलाने से क्या होता है, कार्बन के निशान कपड़े पर छप जाते हैं, ठीक है। कढ़ाई के नमूने भी उतारने हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब होता है हमारा टेलर स्केल, ठीक है। इसका प्रयोग कपड़े की बाहरी रेखाएं खींचने तथा कॉलर को सुंदर आकार व रूप देने के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी स्टील, पीतल या अन्य धातुओं का बना होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है, इक्विपमेंट फॉर कटिंग, ठीक है, कि कपड़ा काटने के लिए किन किन उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये इक्विपमेंट फॉर ड्राफ्टिंग एंड पिनिंग का, ये कटिंग टेबल, रूलर, टेलर चॉक, टेलर स्क्वायर, इसका फिगर दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है, ये हमारा क्या होता है, टेलर चॉक जो चकोर टाइप का होता है, ठीक है। पिन कुशन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पिन को कुशन में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, पिन में हमारे जंग नहीं लगता है। पेंसिल हो गया, पिन हो गया, कपड़ा नापने के लिए मीटर हो गया, अंगुस्ताना हो गया जो हम उंगली में पहन लेते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, हमें पिन नहीं चुभती है हाथ पे, ठीक है, सिलाई करते समय। फिर हाथ की सुइयाँ होंगी। ट्रेसिंग व्हील जो मैंने अभी बताया कि हम किसी भी कपड़े के बीचों बीच में हम कार्बन पेपर रख के और उस पर डिज़ाइन पे हम चला देते हैं, तो हमारा क्या होता है, डिज़ाइन हमारा कपड़े पे छप जाता है, ठीक है। और गोलाई में सहायक टेलर्स, ठीक है, हमें कोई कॉलर काटना हो, ठीक है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एल शेप का बताया, ठीक है, तो ये ऐसे स्केल होता है और हम क्या करते हैं, कोई भी डिज़ाइन आराम से काट लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा इक्विपमेंट फॉर कटिंग, ठीक है, कि जब हम कपड़ा काटते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हमें साधारण कैंची, ऑर्डिनरी सीजर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, कपड़ा काटने के लिए स्मॉल सीजर की आवश्यकता होती है, ठीक है। बटन होल सीजर की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। सीयर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद से पिकिंग सीयर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सब नाम याद कर लीजिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा, ठीक है।
उसके बाद है इक्विपमेंट फॉर स्विंग। ठीक है, जब हम सिलाई करते हैं तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हमें निडल की आवश्यकता होती है, जो सिलाई मशीन में सुइयाँ यूज की जाती हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, निडल कुशन की आवश्यकता होती है। उस निडल कुशन मतलब जिसमें हमारी सुइयाँ क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं और उसमें जंग नहीं लग पाते हैं। ठीक है, थ्रेड की आवश्यकता होती है, हमें धागे की आवश्यकता होती है। थ्रिम्बल मतलब अंगुस्ताना की आवश्यकता होती है, अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, जिससे हम उंगलियों में पहन लेते हैं और क्या होती है, सुई हमारे हाथों में नहीं चुभ पाती है। ठीक है, उसके बाद से हमें स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे हम पेचकस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, बॉटकिन। ठीक है, बॉटकिन क्या होता है, यह प्लास्टिक या लकड़ी के से बना होता है। यह पेंसिल की तरह एक नुकीली आकार की होती है। ठीक है, जिससे कि हम जब कॉलर वॉलर बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी नोक को ठीक करने के लिए, ठीक है, जैसे हमारा ये कॉलर होता है, ठीक है, उसकी ये नोक को ठीक करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका था फैशन डिजाइनिंग के सिलेबस का एक टॉपिक जो मैंने आज आपको पढ़ाया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और आपको जो ना समझ में आया हो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।